हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स विद वीएसपी पर। आज इस वीडियो में हम पौराणिक काल के योद्धाओं के स्तर के बारे में जानेंगे। यहाँ हम किसी साधारण सैनिक नहीं बल्कि उच्च कोटि के योद्धाओं की बात करेंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि योद्धा को केवल उसके शारीरिक बल से नहीं अपितु उसके द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्रों के आधार पर भी प्रमाणित किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्जुन शारीरिक बल में भीम से कहीं पीछे थे, किंतु दिव्यास्त्रों के आधार पर उनसे कहीं आगे। प्राचीन काल के प्रमुख योद्धाओं को मुख्यतः 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अर्धरथी। अर्धरथी एक प्रशिक्षित योद्धा होता था जो अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण होता था। एक अर्धरथी अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। रामायण और महाभारत की बात करें तो इन युद्धों में असंख्य अर्धरथियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे नंबर पर है रथी, एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण हो तथा 2 अर्धरथी अर्थात 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सके। रामायण में कई रथियों ने हिस्सा लिया जिनका बहुत विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। राक्षसों में खर, दूषण, तारिका, मारीच, तीसरा होता है अतिरथी, एक ऐसा योद्धा जो सामान्य शस्त्रों के साथ अनेक दिव्यास्त्रों का भी ज्ञाता हो तथा युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सकता हो। रामायण में लवकुश, अकंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक इत्यादि को अतिरथी कहा गया है और वानरों की तरफ से हनुमान जी के पिता केसरी को अतिरथी कहा गया है। महाभारत में भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कीचक इत्यादि को अतिरथी कहा गया है। चौथा होता है महारथी। ये संभवतः सबसे प्रसिद्ध पदवी थी और जो भी योद्धा इस पदवी को प्राप्त करते थे वो पूरे विश्व में सम्मानित और प्रसिद्ध होते थे। महारथी एक ऐसा योद्धा था जो सभी ज्ञात अस्त्र शस्त्रों और कई दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था। युद्ध में महारथी 12 अतिरथियों अर्थात 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। इसके अतिरिक्त जिस भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता था वो सीधा महारथी की श्रेणी में आ जाते थे। रामायण में भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते थे। रावण, बाली एवं कृतवीर्य अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना गया है। महाभारत में अभिमन्यु, अश्वत्थामा, बर्बरिक आदि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन एवं बलराम को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना गया है। कहीं कहीं अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के कारण अति महारथी भी कहा जाता है, किंतु उसका कोई लिखित संदर्भ नहीं है। 5वें नंबर पे होते हैं अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेला कर सकता हो तथा सभी प्रकार के देवीय शक्तियों का ज्ञाता हो। महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता है। रामायण काल में भगवान श्री राम अति महारथी थे। उनके अतिरिक्त मेघनाथ को अति महारथी माना जाता है क्योंकि केवल वही था जिसके पास तीनों महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र एवं पाशुपतास्त्र थे। लक्ष्मण को भी सभी समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, अतः कुछ जगह उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान परशुराम और महावीर हनुमान का भी वर्णन कहीं स्थान पर अति महारथी के रूप में किया गया है। भगवान विष्णु के अवतार विशेषकर वराह एवं नरसिंह को भी अति महारथी की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ देवताओं जैसे कार्तिकेय, गणेश तथा वैदिक युग के ग्रंथों में इंद्र, सूर्य एवं वरुण को भी अति महारथी माना जाता है। आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं नवदुर्गा एवं रुद्रावतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। 6वें नंबर पर है महामहारथी। ये किसी भी प्रकार के योद्धा का उच्चतम स्तर माना जाता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथी अर्थात 20,76,60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता हो। इसके साथ ही समस्त प्रकार की देवियां एवं महाशक्तियां उसके अधीन हो। इसे परास्त नहीं किया जा सकता। आज तक पृथ्वी पर कोई भी योद्धा अथवा अवतार इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसका एक कारण ये भी है कि अभी तक 24 अति महारथी एक काल में तो क्या पूरे
कल्प में भी नहीं हुए हैं। केवल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश एवं आदि शक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता है। इसके अतिरिक्त हमें रामायण और महाभारत के योद्धाओं की तुलना आपस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका बल उनके काल में उनके समकक्ष योद्धाओं के लिहाज से देखें। अन्यथा रामायण काल के सामान्य योद्धा भी महाभारत काल के महारथी से अधिक शक्तिशाली थे। मुझे आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके सामने एक और रोचक वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।